इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की बड़ी खबर, देश में फ्री वैक्सीन का ऐलान करने के बाद अब सरकार वैक्सीन की गाइडलाइंस में एक नई पॉलिसी जोड़ने जा रही है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के जरिए कोरोना का टीका लगाने की एक बड़ी पहल शुरू की जानी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी जरूरतमंद इंसान के लिए टीका स्पॉन्सर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपने संदेश में यह ऐलान कर चुके हैं कि अब देश में मुफ्त में वैक्सीनेशन होगा। इस ऐलान के साथ ही सरकार वैक्सीन की गाइडलाइन में एक नया स्कीम जोड़ने की तैयारी कर रही है। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार यह नई स्कीम क्या है। इस स्कीम का नाम है ईच वन पे वन। इस स्कीम के तहत एक ई वाउचर के जरिए वैक्सीनेशन करवाया जा सकेगा। इस ई वाउचर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाउचर को कोई नागरिक खरीद सकेगा। जो गरीब हैं या वैक्सीन की कीमत नहीं चुका सकते हैं, उसके लिए आप उपहार के तौर पर यह वाउचर खरीद सकते हैं। यह वाउचर किसी परिचित, सहयोगी या स्टाफ के नाम खरीदा जा सकता है। आप केवल एक ही नहीं बल्कि एक से ज्यादा वाउचर भी खरीद सकते हैं, लेकिन जिसके नाम से इसे खरीदा जाएगा इसका इस्तेमाल वही कर पाएगा। जिसके नाम से वाउचर खरीदा गया है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर टीका लगवा सकेगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि इससे जरूरतमंद लोग किसी भी निजी हॉस्पिटल में टीकाकरण करा सकेंगे। इस स्कीम से सरकारी सिस्टम और सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होगा और इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई भी इस ई वाउचर की मान्यता देखी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून यानी कि सोमवार से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्य को मुफ्त में वैक्सीन देगी। अब तक 45 साल प्लस और फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण केंद्र सरकार करवा रही थी, जबकि 18 से 44 साल के बीच वैक्सीनेशन की जो जिम्मेदारी थी वो राज्य सरकार की थी। वैक्सीन की खरीद को लेकर यह बदलाव अब अगले 2 हफ्ते में लागू हो जाएगा और 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक बार फिर से वैक्सीन खरीदने का काम केंद्र सरकार ही करेगी। यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के हिस्से में कोई कटौती नहीं की गई है। पहले की तरह 25% हिस्सा प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलता रहेगा, लेकिन अब यह तय किया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी एक डोज की निर्धारित कीमत से 150 रुपए एक्स्ट्रा ही लेंगे। आइए अब आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन की जो मनमानी कीमत पर कैसे सरकार ने अब ब्रेक लगा दी है। वैक्सीन कंपनियों से केंद्र को कोविशील्ड की एक डोज 150 रुपए में मिल रही है, जबकि राज्य को 300 रुपए में और प्राइवेट हॉस्पिटल को 600 रुपए में मिल रही है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में एक टीके की कीमत अधिकतम तय करने के लिए कोविशील्ड को 800 रुपए में रखा गया है, तो कहीं उसे कोविशील्ड को एक टीका 1800 रुपए में बेचा जाता है। 1800 रुपए में भी यह कीमत वसूली जाती है, कहीं 2 से 3 गुना भी कीमत ली जा रही है। कोवैक्सीन की एक डोज केंद्र को 150 रुपए में मिलती है, जबकि राज्यों को 400 रुपए में और प्राइवेट हॉस्पिटल को 1200 रुपए में यह कोवैक्सीन मिलती है। और यही हाल कोविशील्ड से भी महंगी हो जाती है। किसी अस्पताल में 2000 के लिए जा रहे हैं और कहीं पर 1500 लिए जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।